जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर आपको कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है, यानी कि काफी सारे अकाउंट होते हैं जिसके अंदर आपको 5,000 10,000 रखने पड़ते हैं। बट जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं यहाँ पर आपका जीरो बैलेंस भी होगा तो भी आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगने वाला है। आपको एटीएम भी मिलेगा, विड्रॉल भी कर पाओगे, ऐड भी कर पाओगे। तो सारे लोग क्यों जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं? बाकी नॉर्मल अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के फायदे और नुकसान, और क्या आपको खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे इसके प्रोस के बारे में, क्या है इसके प्रोस, उसके बाद जानेंगे इसके कॉन्स के बारे में। फर्स्ट, बैंकिंग सिस्टम। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट का फायदा ये होता है चाहे आपके पास रुपए हो या फिर ना हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, आपको बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस देखने को मिलता है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो इंटरनेट बैंकिंग होती है, एटीएम होता है, विड्रॉल होता है, ये सब फैसिलिटी का आप यूज कर पाएंगे जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर भी। सेकंड, नो मिनिमम बैलेंस। सबसे बड़ा बेनिफिट जीरो बैलेंस अकाउंट का यही है कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करना पड़ता है। जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं उसके अंदर आपको 5,000 10,000 या फिर 2-3 हजार रखने पड़ते हैं। जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं अगर आप उसके अंदर मिनिमम बैलेंस को नहीं रखते हो तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है, बट इसके अंदर आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगने वाला है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। साथ ही में जो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट होते हैं, ये काफी सारे बैंक के कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली आपको यही सब रूल्स देखने को मिलते हैं। बट कुछ बैंक के थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, तो आप उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हो। बाकी मोस्टली आपको यही सब देखने को मिलता है। थर्ड, बैंकिंग सर्विस। जो नॉर्मल बैंक अकाउंट के अंदर आपको सर्विस देखने को मिलती है, वो सारी सर्विस आपको इसके साथ भी देखने को मिलेंगी। आप विड्रॉल भी कर पाओगे, बैंकिंग सिस्टम का यूज भी कर पाओगे, एटीएम का भी यूज कर पाओगे। सो जो कॉमन होता है आपको सेविंग अकाउंट के अंदर, वो सब यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा, बट वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो ओवरऑल आपको सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, बट कुछ लिमिट भी है जो कि हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। और क्विक ओपन, अगर आप इसको ओपन करवाना चाहते हो तो आप इसको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हो, बट मोस्टली आप इसको ऑनलाइन ही करवा सकते हो, और ये आपका घर बैठे ही हो जाएगा 5-10 मिनट के अंदर। काफी ज्यादा कम टाइम लगता है, काफी जल्दी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। मोस्टली जो बैंक की वेबसाइट होती है आप उसके ऊपर जाना है और आप इसको ओपन कर पाओगे। बिल्कुल सिंपल सा होता है, नॉर्मल केवाईसी कर लेनी है। इसी के साथ ही अगर आप इसको बंद करवाना चाहते हो तो ये भी काफी ज्यादा इजी होता है, काफी जल्दी आप इसको बंद भी करवा सकते हो। नेक्स्ट, सेविंग। अगर आप अपने बैलेंस को सेव करना चाहते हो, या फिर आप कोई बिगिनर हो या फिर स्टूडेंट हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहने वाला है। अगर आपके पास कोई मिनिमम बैलेंस रखने की दिक्कत है तो आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करना, आपको सारी फैसिलिटी देखने को मिलती है, तो मोस्टली आप सबके लिए बेस्ट रहने वाला है। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट का यूज मोस्टली वो लोग करते हैं जो कि गवर्नमेंट से कोई उनको स्कीम मिल रही है, या फिर वो स्टूडेंट है, या फिर उनकी कोई लो इनकम है। इन सब को काफी ज्यादा बेनिफिट करता है ये। सो ये थे इसके प्रोस। अभी जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में, यानी कि इसके क्या नुकसान है। तो मैंने पहले बताया था इसके अंदर कुछ आपको लिमिट भी देखने को मिलती है, तो अभी उन्हीं सभी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, लोअर इंटरेस्ट रेट। इसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, जो नॉर्मल वाले अकाउंट होते हैं, उनसे कम देखने को मिलते हैं, तो ये इसका एक नुकसान हो सकता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो तो ये मोस्टली उसके लिए नहीं होते हैं, ये मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बाद में आप इसको अपग्रेड करवा सकते हो या फिर अपना नॉर्मल अकाउंट को ओपन कर सकते हो। सेकंड, ट्रांजैक्शन लिमिट। कुछ जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं जहां पर आपको ट्रांजैक्शन की लिमिट देखने को मिलती है, जैसे कि जो एटीएम विड्रॉल हो गया, इसके अंदर आपको कुछ लिमिट देखने को मिल सकती है, जैसे कि 3 या 4 हो गया। ये जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर भी होने वाली है, और ये उसके अमाउंट के ऊपर भी होने वाली है। तो डिफरेंट बैंक के अनुसार ये अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट, अकाउंट क्लोजर। अगर आप ज्यादातर इनएक्टिव रहते हो, या फिर आप उसको अच्छे से यूज नहीं करते हो, या फिर आप इसको ज्यादा यूज करते हो, ज्यादा बैलेंस से यूज करते हो, तो या तो ये आपके अकाउंट को बंद कर देंगे, या फिर अगर आप इसका ज्यादा यूज करते हो, ज्यादा बैलेंस आपने लिमिट के अंदर क्रॉस कर दिया है, तो ये हो सकता है कि आप अकाउंट को रेगुलर अकाउंट के अंदर भी कन्वर्ट कर दे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लिमिटेड फैसिलिटी। जो फॉरेन ट्रांजैक्शन होती है, शायद ऐसा हो सकता है कि आप उसको ना कर पाओ कुछ बैंक अकाउंट के अंदर। इसी के साथ जो लोकर होता है शायद आपको ना मिले इसके अंदर, और जो एफडी होती है, लोन होता है, इसके अंदर भी आपको कुछ लिमिट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ जो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, या तो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, या फिर वो बिल्कुल कम देखने को मिलेगी। ये अलग अलग बैंक के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑन क्रेडिट हिस्ट्री। काफी सारे बैंक अकाउंट होते हैं, या फिर काफी सारी ऐसी सर्विस होती है जो आपकी बैंक की हिस्ट्री को भी चेक करती है, क्या वो हेल्थी है या फिर नहीं है। बट ये आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है, आपकी एक्टिविटी इसके अंदर कम रहने वाली है, तो ये आपकी एक्टिविटी के ऊपर या फिर आपकी बैंक हिस्ट्री के ऊपर भी इंपैक्ट डालने वाला है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं
या फिर जिनकी लोअर इनकम होती है उसको इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में जाने क्या आपको ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आपको स्टार्टिंग करना चाहते हैं या फिर आपको बिल्कुल ही नॉर्मल यूज है, ज्यादा आपके पास बैलेंस नहीं है या फिर आपकी लोअर इनकम है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ही रहने वाला है। बट जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाए या फिर आप इसका ज्यादा यूज करना चाहे तो आप इसको अपग्रेड करवा सकते हैं। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के मोस्टली जो प्रोस एंड कॉन्स होते हैं वो कॉमनली यही होते हैं, बट काफी सारे बैंक अकाउंट ऐसे भी होते हैं जो कि उनके कुछ डिफरेंट रूल हो सकते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये था जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।